आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है, आपको नागरिक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, सिटीजनशिप उसको लेना होगा। अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दूर तक और मैं हूं शंकर कुमार। आज की इस खास खबर में हम बात करेंगे भारत नेपाल संबंधों और नागरिकता कानून से जुड़े एक अहम फैसले की, जो हजारों महिलाओं के जीवन को प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसका सीधा असर नेपाल की उन महिलाओं पर पड़ेगा जिनकी शादी भारत में हुई है, लेकिन अब तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई है। इस आदेश के तहत सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसी महिलाओं को अब नागरिकता के लिए लंबी और जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने नेपाल से सटे बिहार के जिलों से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देखें और ज़रूरी दस्तावेजी प्रक्रिया को सरल बनाएं। अब तक कई ऐसी महिलाएं थीं जो वर्षों से नागरिकता के लिए आवेदन करने के बावजूद दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर थी। पहचान, निवास और वैवाहिक स्थिति से जुड़े दस्तावेजों की जटिलता के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार का यह कदम न सिर्फ इन महिलाओं को राहत देगा, बल्कि भारत और नेपाल के बीच सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को भी और मजबूत करेगा। चूँकि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा है, दोनों देशों के बीच खुली सीमा और सांस्कृतिक समानता के कारण बड़ी संख्या में शादियां होती रही हैं। ऐसे में नागरिकता से जुड़े मुद्दे अक्सर सामने आते रहे हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल का उद्देश्य मानवता के आधार पर राहत देना और वैध रूप से भारत में रह रही महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना है। इस संदर्भ में क्या कुछ कहते हैं पदाधिकारी, आइए सुनते हैं। देखिए, इसके लिए जिला से हम लोगों को पत्र मिला है। गुरुवार और शुक्रवार हमारे यहाँ स्पेशल डेस्क बनाया गया है, तो प्रखंड कार्यालय में इसका आदेश भी निकाल दिया गया है। जी। जो भी नेपाल से शादी करके महिलाएं आई हैं जी, तो वो आवश्यक दस्तावेज के साथ आ करके यहाँ उसका एड्रेस भी दिया हुआ है, उस पोर्टल पर आवेदन कर सकती हैं समझ करके। तो वो जो हमारे स्टाफ होंगे उनको काउंसलिंग कर देंगे, उनको बता देंगे किस प्रकार से करना है, कैसे करना है। आप लोगों से भी अनुरोध है इस संदेश का प्रचार प्रसार क्षेत्र में करवाएं, ताकि जितने भी लोग जो नेपाल से यहाँ शादी करके विगत वर्षों में हैं, जो रह रहे हैं भारत में रह रहे हैं, तो नागरिकता के लिए जो सक्षम दस्तावेज के साथ विभागीय जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन एड्रेस दिया हुआ है, उस पर आवेदन कर दें। और उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने फैसिलिटेशन काउंटर नीचे बनवाया है और गुरुवार और शुक्रवार को 10 से 5 ये सेवा उपलब्ध रहेगी। अच्छा, ये ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं हैं वो कहाँ से पूछताछ करेगी? ब्लॉक प्रखंड कार्यालय आके नीचे आ जाएंगी। नीचे ऑलरेडी सुविधा केंद्र बना हुआ है, जी हम लोगों ने निर्माण किया है। अच्छा, जिस पर सारे क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, क्या है, किस पोर्टल पर आवेदन किए जाएंगे, जी इस सारी की व्यवस्था, सूचना की व्यवस्था नीचे कर दी गई है। ट्रेनिंग स्पेशल दे करके लोगों को तैनात किया गया है। वो पहले आके इंक्वायरी कर लें या उसी दिन अपना भर भी दें। आसान सा फॉर्म है, दस्तावेज लेके आएंगे। दस्तावेज में वो क्या क्या लाएंगे, क्या क्या दस्तावेज होगा? विस्तृत पत्र में दिया हुआ है जी। जैसे किसी के पास पासपोर्ट वीज़ा हो, किसी के पास मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ हो, वो हो जी। साथ साथ वो उनके पास सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत ये प्रमाण पत्र हो कि इनके द्वारा शादी का निबंधन जैसे रजिस्ट्रार साहब के यहाँ होता है, तो वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये होना चाहिए कि जिसके साथ शादी किए हैं वो भारत का नागरिक हो, जिसका सक्षम दस्तावेज उसके पास होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे दस्तावेजों की सूची दी गई है जो पत्र में द्रष्टव्य है। उसके आलोक में लोग जो हैं से आवश्यक कार्रवाई करें और ऑनलाइन अप्लाई करें, उसके बाद सरकार उस पर अग्रतर कार्रवाई करे। यदि सर किसी महिला को कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध है लेकिन है वो नेपाल के नागरिक, तो उसका क्या उपाय है? पंचायत स्तर से है कुछ ऐसा कि जैसे कि सरपंच से या मुखिया? देखिए, पत्र में हम लोग को यही आया है कि संबंधित कुछ दस्तावेजों की सूची दी गई है और उसमें दिया गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे। नागरिकता बाई बर्थ भी होता है, बाई नेचुरलाइजेशन भी होता है। ये जो मैरिज करके जो लोग आए हैं
तो उनका भी है। तो उनके लिए मैंने कहा ना कि उन्होंने शादी किया है भारतीय नागरिक के साथ, तो भारतीय नागरिक अपने हस्बैंड का प्रमाण पत्र देंगे, वो पत्र में लिखा हुआ है, और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना था, ये समय सीमा क्या होगी जो बहुत पहले से रह रही है महिलाएं? देखिए, समय सीमा जो भी रह रहे हैं यहाँ, उन्होंने शादी यहाँ किया है, वो अपना ऑनलाइन आवेदन करें। अच्छा। समय सीमा जो होता है वो 7 साल रहता है मिनिमम। अगर 7 साल आपने यहाँ आवासन कर लिया है, मिनिमम 7 साल है, और उससे अगर कम है तो वो नहीं कर सकते हैं। क्राइटेरिया दिया हुआ है नागरिकता अधिनियम में जो लेना है। अच्छा, एक बात और सर, जो महिला की शादी 40 साल पहले हुई है, हाँ, तो अप्लाई कर उसका वो सकते यहाँ हैं। वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब बना हुआ है। वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है, आपको नागरिक प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, सिटीजनशिप उसको लेना होगा। अच्छा।